हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम सर की क्लास में। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती। और आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं और जहां पर हिंदी आती है तो उस हिंदी में इस टॉपिक से आपको जरूर एक प्रश्न मिलता है। वो कौन सा टॉपिक है? उसका नाम है संधि। और संधि के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। और स्वर संधि का आज तीसरा भाग शुरू होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर में नीचे लिखकर आता है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आप तैयार हो जाइए, हिंदी आपको धोखा नहीं देगी, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो। मेरा वादा है, हिंदी में अगर आप टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं, यदि 30 प्रश्न आते हैं तो 100% 30 में 30 करके आएंगे आप संधि गलत नहीं होने दूंगा। अगर संधि गलत हो जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। आप देखें, आज की टॉपिक में वृद्धि संधि हम चर्चा करते हैं। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं पूछा जाता है, तो याद रखना इसका एक सूत्र है जिसका नाम है वृद्धि रेचि सूत्र। वृद्धि रेचि सूत्र है। पूछा जाता है वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना वृद्धि रेचि सूत्र होता है। ठीक, कभी कभी होता है सूत्र पूछ लेता है कि वृद्धि संधि का सूत्र है अकासवर्णे दीर्घा इको यणची वृद्धि रेचि वृद्धि रादेच। तो आप याद रखें, ये एक सामान्य सूत्र होता है वृद्धि संधि का। सामान्य सूत्र है वृद्धि रेचि। इसके बाद एक आता है विधायक सूत्र। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वृद्धि संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, तो याद रखना विधायक सूत्र वृद्धि रादेच होता है। वृद्धि रादेच और वृद्धि रेचि में अंतर देखें आप। ये सामान्य सूत्र है, ये विधायक सूत्र है। सामान्य सूत्र में वृद्धि रेचि लिखा है और यहाँ वृद्धि रादेच लिखा है। यहाँ एच, दोनों में एच आ रहा है। एच का मतलब क्या होता है? एच एक प्रत्याहार होता है हमारा। एच क्या होता है? एच प्रत्याहार। प्रत्याहार जानते होंगे आप, प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारे 42 होते हैं। प्रत्याहार 42 होते हैं, उसमें से एक एच प्रत्याहार आता है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, एक छोटी ए आती है, एक छोटा ओ आता है, एक बड़ी ए आती है और एक बड़ा अ आता है। ये वर्ण आते हैं। यदि इन वर्णों को आप ध्यान से देखें तो एच प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत छोटी ए, छोटा अ, बड़ी ए, बड़ा अ। ओके, वृद्धि संधि की परिभाषा अगर पूछता है तो हम कैसे करते हैं? सूत्र से ही परिभाषा होती है। देखते हैं कैसे होती है। सूत्र आपने पढ़ा वृद्धि रेचि और एक होता है वृद्धि रादेच। ये विधायक सूत्र है, ये सामान्य सूत्र है। अब एच प्रत्याहार में आपको पता है कि ये वर्ण आते हैं, तब इसकी परिभाषा कैसे करते हैं? ये कहता है अ या आ के बाद, मतलब छोटा अ या बड़ा आ के बाद, ठीक, प्लस यदि इनमें से कोई भी वर्ण आता है। एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ सकता है। मान लीजिए छोटी ए आती है तो इसका वृद्धि हो जाता है। इसका वृद्धि होगा तो बड़ी ए हो जाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वृद्धि कहते किसे हैं? वृद्धि का मतलब है आपके पास 100 रुपए, ठीक, आपको 50 रुपए और दे दिए जाएं तो उसमें वृद्धि हो गई, 150 हो गया है। ऐसे ही इसमें होता है, यदि आ या आ के बाद कोई एच प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसका वृद्धि हो जाता है। अर्थात छोटी ए है तो बड़ी ए हो जाएगी, छोटा ओ हो तो बड़ा अ हो जाएगा, और यदि बड़ी ए हो तो बड़ी ए रहेगी, बड़ी ए। ऐसे ही और भी होगा, जैसे मान लीजिए आ छोटा हो या बड़ा आ हो। ठीक, इसके बाद यदि ओ आता है तो इसका वृद्धि क्या हो जाता है? तो इसका वृद्धि बड़ा आ हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक, अब ऐसे हो तो जाता है, लेकिन आपने संधि आज तक जो पढ़ी है वो संधि केवल और केवल आपने विद्या प्लस आलय इस तरह से पढ़ी, गुरुवादेश पढ़ी। लेकिन आज गणित की तरह संधि पढ़ाएंगे। देखते रहना गणित कैसे। जैसे गणित का मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए 50 रुपए हैं आपके पास और यहाँ पर 50 रुपए में से आप 20 रुपए का कोई सामान ले आए, तो कितने बचे? ये दिखाना पड़ता है गणित में। 20 रुपए का कोई सामान लेकर आए हैं तो हमारा 50 में से 20 माइनस हुआ तो कितना बचा? 30 बचा। यदि मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं और 20 रुपए और मिला दिए जाएं तो बराबर कितना हो जाता है? तो 70 हो जाता है। ये विधि
ऐसे ही गणित पढ़ते हैं और ऐसे ही हम आपको आज संधि पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से देखना, एक बार में ही आपकी क्लियर होती जाएगी। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए तथैव ले सकते हैं आप। तथैव बहुत आता है, ये शब्द है तथैव। तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अब हम करते क्या है, तथा, तो तथैव एक पूरा शब्द है, इसका विच्छेद किया तो तथा प्लस एव हो गया। अब पहला पद हमारा तथा है और पहले पद का अंतिम वर्ण, तो पहला पद यहां से यहां तक है तो अंतिम यहां हुआ, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, था है, और था में आ है, बड़ा आ है, तो त और था लिखेंगे, लेकिन था को हम हलंत कर देंगे, इसमें से क्या निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा ये, और ये वाला प्लस यहां आएगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए है, इधर ए हो जाएगी, प्लस ये क्या है जो बचा उधर लिख दिया। अब आप देखते हैं आ या आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। ऐसे ही एग्जाम में ये पूछा जाता है आ प्लस ए बराबर क्या होता है, अ प्लस ए बराबर क्या होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, दोनों होता है, कुछ नहीं होता। याद रखना, आ और ए मिलकर के वृद्धि होता है। ठीक, कैसे होता है ये देखें, आ और ए एक एच प्रत्याहार का वर्ण है और इन दोनों को मिलाएंगे तो तथ ऐसे ही रहने दीजिए, ये प्लस यहां आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ए हो जाएगी और प्लस वाह, और हम सब जोड़ेंगे तो था हलंत है, इधर ए है, तब क्या करते हैं, ए था में मिल जाएगा, मात्रा लग जाएगी, और बड़ी ए की मात्राएं 2 होती हैं, और वह ऐसे ही रहेगा, क्या बनाइए, तथैव। देखें आप गणित की तरह है कि नहीं है, यहां आ निकाला तो आ इधर आ गया, ये प्लस हो गया, इधर ए है, ये भी प्लस, प्लस और माइनस करना है बस, इति सिद्धम। जैसे दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, देव ऐश्वर्यम एक उदाहरण है। देव ऐश्वर्यम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो लिखते हैं देव प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, इसका संधि विच्छेद हो गया। देखते हैं पहला पद क्या है हमारा, देव है, इस पहले पद का अंतिम वर्ण वा है और वा में आ है। हमने आपको बताया था कोई भी व्यंजन हो बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता है, तो वा है, वा को बोलते हैं तो लास्ट में आ आता है, तो वाह ऐसे ही लिखें आप, वाह को हलन कर दें, इसमें से आ निकलेगा, ये प्लस यहां लगाएं, दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ी ए है, और प्लस जो बचा इधर लिख देते हैं, क्या क्या बचा है, ये इधर लिख दिया। ठीक, अब आप देखें आ या आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण आया है, तो एच प्रत्याहार का ए बड़ी आई है, तो आप इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, देव ऐसे ही लिखा रहने दें, और प्लस इन दोनों के स्थान पर एक बड़ी ए लिख दें, और प्लस ऐश्वर्यम ऐसे ही लिख दें। ठीक, अब क्या करते हैं, हम सब पूरा पद मिला देते हैं। जैसे उदाहरण लिया बनौषधम, पूछेगा बनौषधम में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। बिल्कुल प्रश्न देखते ही आंसर लगाएंगे आप, कैसे लगेगा, अभी हम सिद्ध करते हैं इसे। तो इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो होगा बन प्लस औषधम, बन प्लस औषधम, इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक, अब पहले पद का अंतिम वर्ण वही सिद्ध करना है आपको, तो बन लिखेंगे हम और ना को हलंत कर देंगे, यहां से हमारा क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, ना में आ है, ये वाला प्लस यहां आ जाएगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण अर्थात औ है। ठीक, प्लस जो बचेगा, ये शधम बचा है इधर, तो शधम इधर लिख देंगे हम। ठीक, ऐसे ही अब आप देखें आया आ के बाद ओ आया है, आया आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण है आओ, तो इसका वृद्धि हो जाएगा, तो बन आप ऐसे ही रहने दें। ठीक, प्लस इन दोनों के स्थान पर बड़ा ओ कर दें आप। ठीक, प्लस ये शधम ऐसे ही लिख दें आप, लिख दिया। अब आप पूरा पद मिला दीजिए, ना है ना हलंत है, इसमें ओ लगेगा तो हलंत हट जाएगा, औ की मात्रा लगती है, बीच में लिखा नहीं जाता है, और शधम जोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक, क्या बनाइए, बनौषधम, वेरी गुड, ये सिद्ध करना आप सीख रहे हैं। बनौषधम में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, 2 मात्राएं आ रही हैं, 2 ए की मात्रा
दो बड़े औ की मात्रा, जहां दो मात्राएं हो तोड़ने पर स्वर आता हो, वृद्धि संधि लगाना है। अगला एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे महौज, जलौघ, जैसे होता है महौज, महौज ये होता है। ठीक, इसका संधि विच्छेद करें तो महा प्लस ओज होता है। ओज वीर रस का गुण होता है। ठीक, तो महा प्लस ओज हो गया। महा प्लस ओज में पहला पद महा है, इसका पहले पद का अंतिम वर्ण तो हा, हा हलंत कर दें, इसमें से आ निकलेगा। ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। ओ दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ओ है, और प्लस जो बचा है वो इधर लिख दिया चा। अब आप देखें आया, आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण आया है। ठीक, तो इसको हल करते हैं। मह आप ऐसे ही रहने दें, प्लस इन दोनों के स्थान पर क्या करते हैं? वृद्धि बड़ा औ कर देंगे, और प्लस जा ऐसे ही रहेगा। पूरा पद जोड़ते हैं। हा में औ की मात्रा लगेगी, हा में औ की मात्रा लगेगी तो हलंत हट जाएगा। औ की मात्रा अर्थात बड़ा औ की मात्रा, और ये जा ऐसे ही लग जाएगा, बन जाएगा महौज। ये आप ध्यान रखें, इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक। अगर आपको ऐसे याद ना रहे कैसे संधि करनी है, क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही आप नोट्स बना लें। 100% किसी भी चैनल को आप खोज लेना, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं जैसे यहां पढ़ रहे हैं। देखें, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी, याद रखना। बड़ी ए की मात्रा या बड़े औ की मात्रा हो तो वृद्धि संधि होती है। ठीक है, देखें आप यहां भी दो मात्राएं हैं, यहां भी दो मात्राएं हैं, लेकिन यहां औ की मात्रा है। सदैव, तथैव, ममेर आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए तथैव होता है, तथैव, ठीक, ऐसे होता है सदैव, दो मात्राएं आ रही हैं। ऐसी ममेर, दो मात्राएं आ रही हैं। तो ये दो मात्राएं एक ही है, तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक, ऐसे औ की मात्राएं आ रही है, वनौषधम, महौज, जलौघ, ऐसे जलौघ, ये जलौघ औ की मात्राएं दो आई, कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। याद रखना, इस वृद्धि संधि को 100% पूछी जाती है। वृद्धि संधि चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे सुपर टाइट का एग्जाम हो, जिस एग्जाम में मित्रों आप बैठते हैं उस एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप बने रहें इस चैनल पर। इससे आगे यण संधि पे अगली वीडियो में हम मिलते हैं। यदि आपने चैनल को, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।